नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजौरा में स्वागत करता हूं। जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें 3 बातें आती है: विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो आज हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है विधि का शासन। विधि का शासन यह कहता है कि विधि के अनुरूप, जैसे जो भी शासन प्रशासन ने जो भी नियम बनाया है उसके अनुरूप कार्रवाई करना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी बुलडोजर एक्शन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो अवैध निर्माण होता है उसकी कार्रवाई के लिए उनको नोटिस दिया जाता है, उस पर उनका पक्ष सुनने का मौका दिया जाता है, उन्हें न्यायालय जाने का मौका दिया जाता है। लेकिन बुलडोजर एक्शन में ऐसा हो रहा था कि उन्हें न तो अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा था, न न्यायालय जाने का मौका दिया जा रहा था। इस तरह से यह विधि के शासन का उल्लंघन हो रहा था। दूसरा है शक्ति का पृथक्करण। हमारे संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे हैं, जिसमें न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को, जैसे सजा सुनाने का। लेकिन बुलडोजर एक्शन में ऐसा हो जा रहा था कि न्यायपालिका में जाए बिना उनको सजा दिया जा रहा था। जो उनके अवैध मकान है या जो भी है उनको एक्शन में लेकर उनको ध्वस्त किया जा रहा था। इस तरह से ये शक्ति के पृथक्करण का भी उल्लंघन हो रहा था। तीसरा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जो भी केस है या विवाद है उसमें जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का बातों को सुनना और उसके बाद न्याय करना। तो बुलडोजर एक्शन पे यह इस तरह उल्लंघन हो रहा था कि जो भी आरोपी थे उनकी बातों को या उनके पक्ष को सुने बिना उन पर कार्रवाई की जा रही थी। तो इस तरह से यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है उसमें तीनों, विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण और प्राकृतिक न्याय, इन तीनों का उल्लंघन हो रहा था। इस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पे अभी रोक लगाई हुई है।